नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुख करते हैं इंदौर से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के निरंजनपुर में 12 दिन पहले हुए पारिवारिक विवाद में अपनी दादी को बचाने में जली पोती पलक करेले ने भी दम तोड़ दिया। कल सुबह एमवा अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस हादसे में 6 अगस्त को दादी की भी मौत हो चुकी है, जबकि 1 अगस्त को दादा ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस घटना में बताया जा रहा है कि पलक के दादा राम बाबू ने पारिवारिक विवाद में 1 अगस्त अपनी पत्नी को जला दिया था और खुद ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ये घटना निरंजनपुर नई बस्ती की है और ये बच्ची है, इसका नाम है पलक, पिता अशोक, जिसकी उम्र 16 साल है, निरंजनपुर नई बस्ती की रहने वाली है। ये 1 तारीख को सोनू मंडलोई ने इसको ला के भर्ती कराया था और ये जलने से काफ़ी गंभीर स्थिति में इसको लेके आए थे और इसकी इलाज के दौरान कल रात को 8:45 बजे के आसपास मृत्यु हो गई। परिजनों ने जलने का बताया है कि जलने का घटनाक्रम हुआ था, इसके दादाजी और इसकी दादी थी लड़की की, जो वो जल गए थे, तो दादाजी ने सुसाइड किया था उसी दिन 2-3 दिन बाद जाके, और इसकी दादी भी यहाँ पे एडमिट थी और वो भी जली हुई थी। उसकी भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी और ये पलक की कल रात में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इंदौर में आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने रविंद्र नाट्यगृह में डायबिटीज और मोटापा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। रिद्धि इंदौर टैगलाइन के साथ शुरू हुए इस मिशन के तहत शहरवासियों को निःशुल्क जांच और इलाज की सुविधा मिलेगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वास्थ्यकर खानपान और व्यायाम को फिटनेस का मूल मंत्र बताया। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि इंदौर ने यदि ठान लिया है तो कुछ ही सालों में ओबेसिटी और डायबिटीज से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, आयुष्मान भारत योजना में जो अस्पताल रजिस्टर्ड होते हैं वो उनके यहाँ काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके लिए थर्ड पार्टी लगातार ऑडिट करती है, जांच करती है, और यदि कोई शिकायत आती है या पकड़ में आती है तो जरूरी उनके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं, उनको डी इम्पैनल करते हैं और पेनल्टी भी लगाते हैं। ये गलत है। यदि इस प्रकार की कोई स्पेसिफिक बात आप बताएंगे तो हम उसकी जांच कराएंगे, जो जरूरी कार्रवाई हो करेंगे। इंदौर के बॉम्बे अस्पताल क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक कार ने तेज रफ्तार से टर्न लेते हुए युवक को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी चालक की तलाश जारी है। घटना शाम के 7-8 बजे के लगभग की बात है। मृतक राजू पिता शंकर, निवासी लसूड़िया चिकित्सक नगर, अपने घर से इलाज के लिए बोलकर निकला था, जिसकी अज्ञात वाहन द्वारा दुर्घटना से घटने पर इसको एमवाईएच भर्ती कराया गया था, जिसके सुबह 4-4:15 बजे को एमवाई द्वारा मृत घोषित किया गया, जिसकी मृत क्रमांक 57 कायम किया गया, जिसकी जांच की जा रही है। सर, गाड़ी की फुटेज अभी देख कर रखे थे, गाड़ी ज्ञात करेंगे बाद में, अभी तो अज्ञात वाहन अज्ञात में कायम हुई है। इंदौर के प्रदेशीपुरा में गुंडों ने एक मीडियाकर्मी पर हमला कर दिया। मीडियाकर्मी ने उन्हें आंगनवाड़ी पर नशा करने से रोका था। इसके बाद बदमाश मारपीट पर उतारू हो गए। टीआईआरडी कानवा ने बताया कि सागर चौक से एक निजी संस्थान में पत्रकारिता करते हैं। आदर्श विजासन नगर में उनका घर है। रात में वह अपने घर के पास पहुंचे तो शुभम चौक से कुणाल पवार व उनके करीब आधा दर्जन साथी नशा कर रहे थे। इस बात पर सागर ने उन्हें रोका तो आरोपी मारपीट करने पर उतारू हो गए। शुभम ने इस दौरान मीडियाकर्मी सागर को मारने के लिए चाकू निकाला, वहीं बाकी साथियों ने पकड़कर मारपीट शुरू कर दी। सागर की आवाज सुनकर परिवार और आसपास के लोग उठ गए, जिससे सागर की जान बचे। मामले की जानकारी लगते ही प्रेस क्लब उपाध्यक्ष दीपक करदम के साथ कई मीडियाकर्मी थाने पहुंचे और मामले में गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मामले में आज कमिश्नर संतोष सिंह से भी मीडियाकर्मी मिले। परदेशीपुरा थाना अंतर्गत आदर्श विजासन नगर में मेरा निवास स्थान है। वहाँ पे जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसके नीचे जो है बहुत टाइम से लोग शराबखोरी और बाकी नशा करते हैं और बेचते भी हैं, और उस नशेखोरी का मैं विरोध करता आया हूँ। और मैं जब जाता हूँ तो वो लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन आज वो लोग थे वहाँ पे, और रक्षाबंधन पे मेरी बहनें भी आई हुई थी। उनके द्वारा शराबखोरी करते हुए, गांजा अफीम का सेवन करते हुए, बहुत ज़्यादा अश्लील बातें करते हुए, और बहुत ही जो है एक माहौल ऐसा खड़ा किया गया जिसका विरोध करना एक
इंदौर के निवासी का और एक माहिल्या के नगरी में किसी भी व्यक्ति का जो उन आदर्शों पे चलता है उसका विरोध करना लाजमी बनता है। मैंने भी वही किया। क्या वहाँ आपके ऊपर कुछ हमला भी हुआ? मेरे ऊपर जैसे ही मैंने वो किया तो मेरे ऊपर जो है वो करीब 7 से 8 लोग थे और उनके द्वारा मेरे ऊपर जो है चाकुओं से हमला किया गया और मुझे मारा गया। और ये बस जो भी कृपा कहें कि मैं हर एक हमले से बच गया, लेकिन मेरे ऊपर बड़े चाकुओं से हमला किया गया और उसके बाद जो है वो लोग भाग गए। लेकिन ये शायद कानून व्यवस्था को देखना चाहिए कि पत्रकारों पे और या जिम्मेदार नागरिकों पे इस प्रकार का हमला होता है तो उस प्रकार की घटनाक्रमों को कैसे लिया जाए और आगे कैसे समाज के सामने ऐसे जो है एग्जाम्पल प्रस्तुत किए जाए कि इस तरह की घटनाक्रम ना हो। चौकसी धर्मशाला के पास जो है सागर चौकसी जी रहते हैं, वहीं पास में उनके घर के पास ही कुछ लोग शराब पी रहे थे। इनका कहना है कि शराब पी रहे थे। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने जब मना किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम तो शराब के लिए मुझे पैसे दो, और उन्होंने जो है शराब मांगी और शराब के लिए नहीं देने पर शराब के पैसे मांगे। और इसी दौरान जो है इनके द्वारा मना करने पर इनका कहना है कि उनके साथ में झूमाझटकी मारपीट की गई और उनको धमकाने की कोशिश की गई हथियार के साथ, जो पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। बहुत जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगामी दिनों में आने वाले त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन ने शांति समिति के साथ बैठक की, जिसमें आने वाले समय में सभी त्योहारों को शांति से मनाने का आह्वान किया गया। दौरान दिए गए सुझावों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने अपना समर्थन देते हुए सभी त्योहार शांति से मनाने के लिए रूपरेखा तैयार की। त्योहारों की शांति और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, तो वहीं पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के विक्रय पर कार्रवाई जारी है। डीजे भी पूरी तरह प्रतिबंधित किए गए हैं। क्या कुछ मुद्दे सामने आए हैं? शांति समिति की बैठक आज आयोजित की गई है और आगे आने वाले समय में स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, डोल 11, सनन 14, मिलादुन्नबी जैसे त्यौहार और कई महत्वपूर्ण त्यौहार आने वाले हैं। तो इन सब त्योहारों में जो शासन की तरफ से, विभिन्न विभागों की तरफ से जो जिम्मेदारियां रहती हैं उनका अच्छे तरीके से निर्वहन किया जाए, चाहे वो नगर निगम हो, बीबी हो, PWD हो या दूसरे विभाग हो। इस पे जोर दिया गया है, सभी अधिकारियों को इस हेतु निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ सभी सदस्यों के द्वारा भी जो खासतौर पर ध्वनि प्रदूषण और डीजे संबंधी जो चीज़ है वो उठाई गई है और इस संबंध में जो पूर्व में आदेश जारी हुए थे उसका और सख्ती से पालन कराया जाएगा और अगर कोई 2 से अधिक बॉक्स किराए पर देता है तो हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुलिस के माध्यम से हम लोग इसको सुनिश्चित करेंगे। एक अन्य जो बहुत संवेदनशील मुद्दा है वो POP की मूर्तियों का है। आपने देखा होगा कि लगातार पिछले कई वर्षों से आदेश भी जारी हो रहे हैं और मीडिया के द्वारा भी लगातार इसके लिए जागरूकता और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हम सभी को पता है कि पर्यावरण को कितना नुकसान POP की मूर्तियाँ पहुँचाती हैं, खासतौर पर हमारे जल स्रोत पूरी तरीके से इससे बर्बाद हो रहे हैं। तो इस बार भी हम लोगों ने आदेश भी किया था, मूर्तिकारों की बैठक भी बुलाई थी, लेकिन इसके बाद भी इसके वायलेशंस की खबरें आ रही थी। तो हम लोगों ने और शांति समिति के सभी सदस्यों ने इस पर समर्थन भी दिया है। आज से इस पर थोड़ा कड़ा रुख अपनाया है और 2 दुकानों को अभी तक सील किया गया है जहां पर POP की मूर्तियां विक्रय की जा रही थी और निश्चित रूप से आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। कितनी मूर्तियाँ? देखिए, अभी चूँकि कार्रवाइयाँ दोनों जगह चल रही हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में मूर्तियों को जब्त किया गया और आगे भी जैसा मैंने बताया कि इस संबंध में कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। इसके साथ साथ जितने भी हम लोग त्यौहार मनाते हैं उनमें खास तौर पर चाहे झांकी हो या मटकी फोड़ प्रतियोगिता हो या पंडाल हो, इनमें सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए और सभी लोग मिलजुल कर जो इंदौर की तासीर है कि सर्वधर्म समभाव के साथ में सारे त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं, उसी अनुरूप सारे त्यौहार मनाए जाए। इस बात पर शांति समिति ने जोर दिया। त्योहार जो आने वाले हैं उस पर क्या? देखिए, पुलिस के दृष्टिकोण से हम पूरा रिकॉर्ड निकाल रहे हैं। जो पिछले त्योहारों में जिन्होंने न्यूसेंस किया था, विवाद किया था, उन सभी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पे अगर उन्होंने अपने व्यवहार को परिवर्तित नहीं किया तो वो त्यौहार बाहर नहीं मना पाएंगे। वो उनको जहाँ रहना है वहाँ पर भेजा जाएगा। निश्चित तौर पे इसकी तैयारी कर ली गई है और थाना वाइज लिस्ट भी बनाई जा रही है। ट्रैफिक एक बड़ा चैलेंज होता है। अक्टूबर के 3rd वीक तक सारे त्यौहार बैक टू बैक हैं। उसके लिए भी लगातार जो ट्रैफिक के अधिकारी हैं, CP साहब के निर्देश लगातार उनको दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है, डाइवर्जन प्लान बनाना है
और कैसे वॉलंटियर्स और जो ट्रैफिक वार्डन हैं उनकी मदद हमें लेनी है। निश्चित तौर पे ट्रैफिक जब जुलूस निकलता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं लोगों को, विशेष रूप से एम्बुलेंस और जो बीमार लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन लोग रहते हैं, उनको दिक्कतें आती हैं। इन सब चीज़ों का एक प्लानिंग की जा रही है। एक इमरजेंसी एग्जिट रूट का भी प्लान किया जा रहा है। रूट पर हॉस्पिटल को चिन्हित कर लिया जाए, इन केस कोई इमरजेंसी होती है तो तत्काल फर्स्ट एड दिया जा सके, इसके लिए भी शांति समिति में मीटिंग की गई है। इसके साथ साथ पंडाल को लेकर भी कई सूचनाएं आ रही थी। पंडाल में जो परमिशन है उसके लिए शर्तें निर्धारित कर दी गई हैं। जो भी पंडाल की परमिशन गणेश या दुर्गा उत्सव के अवसर पर लेने आएंगे उनको उनका बाकायदा अक्षर सा पालन करना होगा, तभी उन्हें पंडाल की परमिशन दी जाएगी। इसकी भी गाइडलाइन तैयार कर ली गई है। डीजे को लेकर निर्णय लिया गया है। डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है। शांति समिति के सदस्यों ने इस संदर्भ में कहा भी है कि डीजे प्रोविज़न के बाद भी बड़े बड़े जो बॉक्स होते हैं वॉइस के उसको चलाते हैं, तो 2 से ज़्यादा जो बॉक्स हैं वो अलाउड नहीं है। इसको मद्देनजर रखते हुए इस बार ये तय किया गया है कि जो भी दुकानदार 2 से ज़्यादा बॉक्स प्रोवाइड करेंगे डीजे वालों को, निश्चित तौर पे उन्हें भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी, उनको भी जेल भेजा जाएगा, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इन सब चीज़ों की गाइडलाइन तैयार हो रही है और लगातार जो थाने लेवल पर उनकी मीटिंग भी कराई जाएगी। सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं, देखिए यहाँ पर एक बड़ा इशू है मूर्ति को लेकर। अभी एक घटना खजराना इलाके में हुई थी। बंगाली मूर्तिकारों द्वारा भगवान गणेश की मूर्ति को उन्होंने कल्पना के सीमा की हदों को पार करते हुए ऐसा बनाया जो आपत्तिजनक था। उस पर कार्रवाई की गई है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी कलाकार मूर्तिकार को बुलवाकर बाकायदा उनकी बैठक ले लें। परंपरागत जो भगवान गणेश जी की मूर्ति का आकार प्रकार होता है उसी रूप में बनाएं। अगर वो कहीं भी कल्पनाशीलता में किसी धर्म विशेष की आस्था पर ठेस पहुंचाते हैं तो निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध कार्रवाई। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। दौर से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।